परिचय। सुमित ने गणित के टेस्ट में पूरे अंक प्राप्त किए हैं। वो अपने माता पिता को ये बात तुरंत ही बता देना चाहता है। जैसे ही वह घर पहुंचता है, वह अपनी मां को उनके कार्यालय में फोन करता है। उसके बाद वह अपने पिता को फोन करने का निर्णय करता है। तभी उसे याद आता है कि उसे उनका मोबाइल नंबर याद नहीं है। अतः वो अपने पिता का मोबाइल नंबर लेने के लिए फिर से मां को फोन करता है, लेकिन वह एक बैठक में व्यस्त हैं और उसका फोन नहीं ले सकती। सुमित के पास अपने पिता का शाम तक प्रतीक्षा करने के सिवा कोई विकल्प नहीं है। तब उसे समझ में आया कि संख्याएं कितनी महत्वपूर्ण होती हैं। इस पाठ में हम संख्याओं के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। आओ सीखें। भारतीय संख्या पद्धति की सहायता से संख्याएं लिखना। अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति के प्रयोग से संख्याएं लिखना। गिनतारा यानी एबकस की सहायता से गणना करना। संख्याओं को विस्तारित रूप में लिखना। किसी संख्या के किसी अंक का स्थानीय मान जानना। शब्दों में दी गई संख्याओं का अंकों में बदलना। संख्याओं की तुलना करना। संख्याओं को आरोही और अवरोही क्रम में लगाना। आवर्ती गिनती बताना। भारतीय संख्या पद्धति। भारतीय संख्या पद्धति में किसी भी संख्या के अंतिम 3 अंक को एक समूह में और उसके पहले के सभी अंकों को 2-2 के समूह में वर्गीकृत करते हैं। 1000 को लिखते हैं 1 0 0 0। 10,000 को लिखते हैं 1 0 0 0 0। अब संख्या 4 5 6 7 8 पर ध्यान दें। अब संख्या 45,678 पर ध्यान दें। भारतीय संख्या पद्धति में इसे 45,678 लिखेंगे। इस संख्या को 45,678 पढ़ेंगे। भारतीय संख्या पद्धति में इसे 4 5 6 7 8 लिखेंगे। इस संख्या को 45,678 पढ़ेंगे। एक अन्य संख्या पर गौर करें। 8 0 9 7 8। इसे भारतीय संख्या पद्धति में 8 0 9 7 8 लिखेंगे और 80,978 पढ़ेंगे। अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति। अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति में संख्याओं को दाएं से शुरू करके 3-3 के समूह में वर्गीकृत करते हैं। 1000 को लिखते हैं 1 0 0 0। 10,000 को लिखते हैं 1 0 0 0 0। 100,000 को लिखते हैं 1 0 0 0 0 0। अब संख्या 6 2 4 5 6 7 पर ध्यान दें। अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति में यह 6 2 4 5 6 7 लिखी जाएगी और इसे 624,567 पढ़ा जाएगा। आइए एक अन्य संख्या 1 2 3 8 9 0 पर गौर करें। अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति में इसे 1 2 3 8 9 0 के रूप में वर्गीकृत करेंगे। इस संख्या को 123,890 पढ़ेंगे। गिनतारा।
यानी एबकस पर संख्याएं। गिनतारा गणना के प्रयोग में आने वाला एक यंत्र है। यह अभी भी दक्षिण एशियाई देशों, खासकर चीन में लोकप्रिय है। यह एक आयताकार लकड़ी के खांचे से बना होता है, जिसमें ऊर्ध्वाधर सलाखें लगी होती हैं, जिसमें दाने सरकते हैं और उनकी सहायता से गणना की जाती है। एक धरनी आयताकार के खांचे को दो भागों, छोटा ऊपरी हिस्सा और बड़ा निचला हिस्सा में बांटती है। ऊपरी हिस्से में प्रत्येक सलाख में 2 दाने होते हैं और प्रत्येक दाने का मूल्य 5 होता है। निचले हिस्से में प्रत्येक सलाख में 5 दाने होते हैं और प्रत्येक दाने का मूल्य 1 होता है। गिनतारा यानी एबकस पर संख्याएं। गिनतारा की प्रत्येक ऊर्ध्वाधर सलाख का एक मान होता है। सबसे दाएं तरफ की सलाख इकाई मान व्यक्त करती है। उसके बाईं तरफ वाली सलाख दहाई मान को व्यक्त करती है और ऐसे ही आगे भी। आइए अब निचले हिस्से में संख्या 3 को व्यक्त करने के लिए इकाई की सलाख पर 3 दाने धरनी की तरफ बढ़ाएं। अब दहाई की सलाख में निचले हिस्से में 3 दाने और ऊपरी हिस्से में 1 दाना बढ़ाएं। ये इसको 30 धन 50 बराबर 80 व्यक्त करता है। अब हम निचले हिस्से में सैकड़ा के मान वाली सलाख में 2 दाने ऊपर करते हैं, जो 200 व्यक्त करता है। अतः गिनतारे में लगाए गए दाने संख्या 200 जमा 80 जमा 3 बराबर 283 को व्यक्त करते हैं। विस्तारित रूप। अब हम संख्याओं को विस्तारित रूप में लिखना सीखेंगे। आइए कुछ उदाहरणों से शुरू करें। संख्या 3, 7, 8 विस्तारित रूप में इस प्रकार लिखी जाएगी। आइए अब 64,542 को विस्तारित रूप में लिखें। स्थानीय मान। आइए किसी संख्या में किसी अंक का स्थानीय मान ज्ञात करना सीखें। उदाहरण स्वरूप संख्या 3, 4, 5, 6 में 3 का स्थानीय मान ज्ञात करें। पहले हम संख्या को विस्तारित रूप में लिख लेते हैं। 3, 4, 5, 6 बराबर 3 गुणा 1000 जमा 4 गुणा 100 जमा 5 गुणा 10 जमा 6 गुणा 1। अतः अब हम कह सकते हैं कि 3, 4, 5, 6 में 3 का स्थानीय मान 1000 है। आइए संख्या 7, 4, 2, 5 में 4 का स्थानीय मान ज्ञात करें। हम संख्या को विस्तारित रूप में लिखते हैं। 7 गुणा 1000 जमा 4 गुणा 100 जमा 2 गुणा 10 जमा 5 गुणा 1। अतः 4 का स्थानीय मान 100 है। संख्या को शब्दों से अंकों में बदलना। आइए अब संख्या को शब्दों से अंकों में परिवर्तित करें। संख्या 4632 पर ध्यान दें। अंकों में ये कुछ ऐसे लिखी जाएगी। 4 गुणा 1000 जमा 6 गुणा 100 जमा 3 गुणा 10 जमा 2 गुणा 1 बराबर 4000 जमा 600 जमा 30 जमा 2।
बराबर 4632। आइए एक और प्रश्न हल करने का प्रयास करें। आइए हम 60,655 को अंकों में परिवर्तित करें। विस्तारित रूप में ये संख्या कुछ ऐसे लिखी जाएगी। बड़ी और छोटी संख्याएं। आइए बड़ी और छोटी संख्याओं को पहचानना सीखें। हम दो संख्याएं लेते हैं, 4, 5, 8, 9 और 4, 9, 9। हम आसानी से कह सकते हैं कि 4, 9, 9 छोटा है 4, 5, 8, 9 से, क्योंकि 4, 5, 8, 9 4 अंकों की संख्या है, जबकि 4, 9, 9 3 अंकों की संख्या है। आइए अब दो समान अंकों वाली संख्याओं की तुलना करें। उदाहरण स्वरूप 3, 7, 8, 9 और 2, 1, 4, 6। 3, 7, 8, 9 बड़ी है 2, 1, 4, 6 से, क्योंकि 3 बड़ा है 2 से, तब भी जब दोनों अंकों का स्थानीय मान समान है। आइए दो अन्य संख्याओं की तुलना करें। 8, 9, 7, 1 और 8, 7, 6, 1 दोनों 4 अंकों की संख्याएं हैं और हजार के स्थान वाला अंक भी समान है। ऐसी स्थिति में 100 के स्थान वाले अंकों की तुलना कीजिए, जो कि 9 और 7 है। क्योंकि 9 बड़ा है 7 से, हम कह सकते हैं कि 8, 9, 7, 1 बड़ी है 8, 7, 6, 1 से। आरोही और अवरोही क्रम। अगर हम ये जान लें कि संख्याओं की तुलना कैसे करनी है, तो हम उन्हें आरोही यानी बढ़ते हुए क्रम में या अवरोही यानी घटते हुए क्रम में लगा सकते हैं। आरोही क्रम में सबसे छोटी संख्या सबसे पहले रखी जाती है, उसके बाद उससे बड़ी, फिर उसके बाद उससे बड़ी, और यह क्रम चलता रहता है। अवरोही क्रम में संख्याओं को उल्टे क्रम में रखा जाता है, यानी सबसे बड़ी संख्या सबसे पहले। प्रतीकात्मक तौर पर संख्याओं के आरोही क्रम को से कम के चिन्ह से व्यक्त किया जाता है। उदाहरण स्वरूप 390 कम है 1823 से, कम है 3005 से, कम है 7540 से। इसी तरह अवरोही क्रम वाली संख्याओं को ज्यादा है के चिन्ह से व्यक्त किया जाता है। उदाहरण स्वरूप 6583 ज्यादा है 5678 से, ज्यादा है 2134 से, ज्यादा है 1200 से, ज्यादा है 456 से। आवर्ती गिनती। आवर्ती गिनती हमें बहुत सी चीजों को तेजी से गिनने में सहायता करती है। ये हमें पहाड़ा याद करने में भी मदद करती है। 2 की आवर्ती गिनती इस प्रकार होती है: 2, 4, 6, 8, 10 इत्यादि। इसका सीधा अर्थ है कि हम 2 स्थान छोड़कर अगली संख्या पर आ जाते हैं। यदि आप ध्यान दें तो देखेंगे कि यहां प्रत्येक संख्या का उसके बगल वाली संख्या से अंतर समान है, यानी 2 है। हम 10 की आवर्ती गिनती इस प्रकार करते हैं। यदि आप ध्यान दें तो देखेंगे कि यहां प्रत्येक संख्या का उसके बगल वाली संख्या से अंतर समान है, यानी 10 है। आइए
अब 100 की आवर्ती गिनती करें। यहां प्रत्येक संख्या का उसके बगल वाली संख्या से अंतर 100 है। हमने क्या चर्चा की? भारतीय संख्या पद्धति में किसी भी संख्या के अंतिम 3 अंक को एक समूह में और उसके पहले के सभी अंकों को 2-2 के समूह में वर्गीकृत करते हैं। अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति में संख्याओं को दाएं से शुरू करके 3-3 के समूह में वर्गीकृत करते हैं। गिनतारा यानी एबकस एक यंत्र है जिसका प्रयोग गणना करने में होता है। किसी अंक का स्थानीय मान संख्या में उसके स्थान के अनुसार उसके मान को निर्धारित करने में सहायता करता है। आरोही क्रम में संख्याओं को सबसे छोटी संख्या से शुरू करके बढ़ते हुए क्रम में रखा जाता है। अवरोही क्रम में संख्याओं को सबसे बड़ी संख्या से शुरू करके घटते हुए क्रम में रखा जाता है। आवर्ती गिनती हमें बहुत सी चीजों को तेजी से गिनने में सहायता करती है।